ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। जब कोई बहुत घना वृक्ष होता है और वह फल फूलों से लदा होता है तो वह जो भी उसकी छांव में आता है उसका आश्रय पाता है तो उन्हें वह शीतल छांव के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट फल भी सहज ही दे देता है। उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है और सहज ही उसकी आश्रय में आने से या उसकी छांव में रहने से सहज मिल जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जबलपुर उसी वृक्ष की भांति है जो बहुत बड़ा है और उसकी छांव में अर्थात उसके आसपास रहने वाले जैसे पनागर है, बरेला है, सहपुरा है और इधर कौन है, जोर से तो बोलो, हाँ बरगी। ये उसकी छांव में इतने बड़े वृक्ष की छांव में है तो सहज ही बिना मांगे उनको छाया और स्वादिष्ट फल मिल जाते हैं। ताली क्यों बजा दी? बोलो तो। क्योंकि आपने ये बात कही लेकिन थोड़ी सी उसमें त्रुटि है, मैं सुधार देता हूं कि आचार्य महाराज ने पंच कल्याणक के लिए जो बहुत प्रतीक्षित था, पिछले साल से सुनते आ रहे थे, कई बार बरगी वाले आते थे पंच कल्याणक कराना है लेकिन किन्हीं कारणों से हो सकता है कर्म का संयोग और पुण्य का संयोग नहीं बैठा हो, तो इस बार पुण्य का संयोग बैठा तो है। महाराज तो क्यों लगा रहे, तो रुक तो जाओ अभी, कि आचार्य महाराज ने वो तारीख तो दे दी है, कौन सी, 5 नवंबर से 11 नवंबर तक, लेकिन भावुकता में वो ये भी कह गए कि उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। ये कब कहा? बोलो, क्या जबलपुर वाले सहज में जाने देंगे? पूछ तो लो। छांव में है तो दूर से फल देता, वृक्ष स्वयं नीचे आके थोड़ी देता, फल दे देंगे। सानिध्य की बात अभी नहीं कही गई है, इसलिए नहीं कही गई है क्योंकि उस व्यक्ति का जो वृक्ष के नीचे आता है, उस व्यक्ति का उस छांव को लेने का उत्साह और उस फल को खाने का कितना उत्साह है, इस बात को भी देखा जाता है। वृक्ष सहज तो छांव और फल देता है, लेकिन जो व्यक्ति उत्साह से, रुचि से और बहुत ही तीव्र आकांक्षा से उस छांव का और उस फल का स्वाद नहीं लेना चाहता है तो वृक्ष उसको कभी भी वो छांव देता नहीं। महाराज जी ऐसा तो कभी मना नहीं करता है, लेकिन उस छांव से उसको कभी भी कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उसका उपयोग उस ओर नहीं है। उसी प्रकार बरगी वालों
अभी 5 नवंबर में बहुत समय है, इसलिए आपका उत्साह और रुचि कितनी है इस बात को देखा जाएगा। उसके बाद वह वृक्ष आपको क्या देगा? हाँ, है कि नहीं उत्साह? कहने से नहीं आएगा, उसके लिए परिस्थिति और भावनाओं को देखा जाएगा। जयकार से भी नहीं, आपकी परिस्थिति और उत्साह देखा जाएगा, तब आपको मिलेगा। हम भी भावना बातें कि मिल जाए, आशीर्वाद नहीं सानिध्य मिल जाए, लेकिन वैसी भावना उत्पन्न करो तो बहुत अच्छा होगा और मिलेगा। ये नहीं अपने अंदर का उत्साह भंग नहीं करना और बढ़ाओ, जितना उत्साह और भावना बढ़ाओगे, क्योंकि आचार्य लिखते हैं या पंडितों ने लिखा है, भवि भागन वस जोगी क्या बसाए। बसाए मतलब भवि भागन अर्थात भव्यों के भाग्य से जो वीतरागी होते हैं, जिन्होंने समस्त राग द्वेष को समाप्त कर दिया है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले और जिनके साथ समोसरण चलता है बंधु, वो एक स्थान पर जहां समोसरण रुक जाए उस धरती का पुण्य ही क्या कहना। 3 लोक में ऐसा पुण्य कहीं बंद नहीं हो सकता। लेकिन वे तीर्थंकर परमेष्टि भी विहार करते करते कहां रुकते हैं? कहां रुकते हैं? जहां कोई उनकी जय जयकार बहुत लगाता हो, जहां उन्हें कोई बहुत बुलाता हो, जहां उन्हें बहुत दान दिया जाता हो, ऐसी जगह बोलो भवि भागन वस जोगी वसाए। जिस भव्यों के भाग्य में, वो भाग्य कैसे आएगा? तो वो भाग्य जो पुण्य है वो बिना किसी अपेक्षा के जो धर्म करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है, बिना किसी अपेक्षा के, उस भव्य के ऐसे पुण्य का बंध होता है और उदय में आता है। तो तीर्थंकर भगवान के भी चरण उसके नगर में, उसके आंगन में रुक जाते हैं। ऐसे पुण्य का बंध यदि होगा तो निश्चित रूप से बिना अपेक्षा के धर्म करने वालों को होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे पुण्य का संचय करके उसे उदय में लाएं अपनी भावना से। तो ऐसे वीतरागी आचार परमेष्टि भी आपके आंगन में स्वयं चल के आएंगे, ये निश्चित बात है। और ऐसे ही वीतरागी परमेष्टि उस वक्त वीतरागी तो नहीं बने थे, लेकिन उन भव्यों के आंगन में चलकर वह सुदूर दक्षिण से आए थे। बताओ कहां पर? इसलिए वह बात को मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि संचालक महोदय ने बहुत सारे विषय मेरे को दे दिए हैं, तो मैं सोचता हूं कि कड़ी कहां से जोड़ता चलूं, कहीं ऐसा ना लगे कि लोगों को की प्रवचन अलग अलग भिन्न हो रहा है। तो कड़ी जोड़ते चलते हैं कि बरगी वाले तो आए हैं, सुना है कि अजमेर से भी बहुत से लोग आए, शायद यहाँ पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए पता नहीं, लेकिन उनके प्रतिनिधि तो आ गए हैं। तो जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान भी भव्यों के आंगन में रुक जाते हैं, उसी प्रकार उस नगरी का, उस क्षेत्र का भी क्या पुण्य होगा कि वह व्यक्ति अभी वीतरागी तो नहीं बना, लेकिन वीतराग के मार्ग पर चलने का संकल्प है और वह उस मार्ग को देने वाले ऐसे गुरु की खोज में सुदूर दक्षिण से, कहां से? कर्नाटक के सदलगा ग्राम से चलते चलते, और सुनते हैं आचार्य मुख से ही सुना है कि पहली बार आ रहे थे, रास्ता पता नहीं, पैदल तो नहीं आ रहे थे, लेकिन पता नहीं था कौन से स्टेशन से टिकट लेकर कहां रुकना है, कहां उतरना है, इसीलिए वहां से आने में 2 दिन लग गए। और 2 दिन लगे और उनकी प्रतिमा थी, सप्तम प्रतिमाधारी थे, बिना देव दर्शन के, पूजन के, अभिषेक के भोजन नहीं करूंगा, ये नियम था। इसीलिए वे 2 दिन तक उपवास के साथ रहे और वहां पर सुदूर अजमेर नगर में जाकर उन्होंने उस मोक्ष मार्ग प्रदाता की खोज की है।
ऐसे उस नगरी का भी क्या पुण्य होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है किसी ने सोचा नहीं होगा। सहज में कोई व्यक्ति व्रत लेना चाह रहा है, व्रत लेने आया है और मोक्ष मार्ग पे चलने का उसका संकल्प है, इसलिए इतनी दूर से आया और गुरु की खोज की और उसने व्रत ले लिया। ये सामान्य बात हो गई, लेकिन ये पता नहीं था किसी को भी कि जो स्वयं व्रत लेने आया वो कितने व्यक्तियों को व्रत दान देगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जो स्वयं मोक्ष मार्ग की खोज करने के लिए गुरु की खोज कर रहा है, उसकी खोज में भारत के और भारत के कोने कोने से नहीं, विदेश के कोने कोने से भी व्यक्ति उसकी खोज करते हुए उसके चरणों में आएंगे। ये किसी ने सोचा नहीं था। जो व्यक्ति गुरु की खोज में आया उसकी लाखों नहीं करोड़ों और पूरा भारतवर्ष उसको गुरु बनाने के लिए उसकी खोज में निकल पड़ेगा। ऐसे व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ तो वो उस नगरी का भी पुण्य था कि ऐसे व्यक्ति को उसी नगरी में समागम मिला। हालांकि सुनते आचार्य ज्ञान सागर जी वहां विराजमान नहीं थे, वो वहां से विहार करके आगे पहुंच गए थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत में यदि पैर रखा, दक्षिण भारत से चलकर इस धरती पर नंगा पैर रखा तो अजमेर की धरती पर रखा था। और उस धरती ने उन्हें ऐसा व्यक्तित्व दिया, हालांकि वो थे ही अपने व्यक्तित्व के धनी, लेकिन सुनते हैं व्यक्ति के परिणाम में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी बहुत योगदान होता है। तो उसी प्रकार उस क्षेत्र का भी ऐसा योगदान रहा कि ऐसे व्यक्तित्व का वहां पर निर्माण हुआ और आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज जी ने स्वयं अपनी प्रज्ञा के माध्यम से उस व्यक्ति का निर्माण किया और वह ऐसा महावट वृक्ष बना जिसकी छाया में चाहे पापी आ जाए, पुण्यात्मा तो बहुत सरल है, लेकिन पापी भी आ जाए तो उस छाया में आकर बहुत ही आनंद का अनुभव करते और सोचते कि मैंने इस जीवन में ऐसे पाप क्यों कर दिए, क्यों मुझे गुरु का सानिध्य नहीं मिला। एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना दे हैं? उसी में सुनने में मजा आता है। यहां का संस्मरण नहीं है, ग्रस्त अवस्था का संस्मरण है कि देखो व्यक्ति को जब कीचड़ में फंस जाते हैं और उस कीचड़ के गहराई का अंदाजा होता है तब समझ में आता है, और इसलिए समझ में आता है कि इस संसार में भी ऐसे वैराग्य को धारण करने वाले वीतरागी गुरु मिल जाए तो और बात समझ में आती कि देखो पहले मिल गए होते तो समझ में आ जाता कि ग्रस्त अवस्था में जब कोई एक मित्र था, उसका विवाह हो गया था और वह मित्र भी बहुत सुंदर था, उसकी पत्नी जो मिली वो भी बहुत सुंदर थी और सुखी थे। ऐसा कोई दुख उनके जीवन में नहीं था, संपन्न परिवार था, वैभव भी बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उनके नगर में अरिका पूर्णमती जी का चातुर्मास हुआ और उनके सानिध्य में वो जुड़े और संसार का स्वरूप समझा और गुरु का गौरव समझा, क्योंकि उस नगर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की तस्वीर तो मंदिर में लगी थी, लेकिन वस्तु तो वह कैसे हैं उसकी गाथा वहां उनको पता नहीं थी किसी व्यक्ति को। तो उन्होंने आकर उस गाथा को वहां पर प्रभावित किया तो पता चला कि इस युग में भी भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम ऐसे संत भी नहीं है। भले ही भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के इतने से भी कम मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कई लोग कह सकते हैं कि महाराज आप भगवान और गुरु में तुलना कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान यदि नाराज भी हो जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि यदि गुरु माने हुए हैं तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा। यदि गुरु हमारे हृदय में है तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। यदि उनसे पहले यदि मैं गुरु को पूज भी लूं और वो नाराज हो जाए
तो मुझे चिंता नहीं, हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमने जिसमें भगवान को देखा है, आपको तो देखा नहीं, जिसमें हमने भगवान को देखा है तो वही मेरे लिए भगवान है, और उन्होंने ही भगवान बनाया है। लेकिन ऐसे काम से भगवान नाराज नहीं होंगे बंधुओं। आपको लग रहा है मैं ऐसा बोल रहा हूं तो भगवान नाराज नहीं होंगे, हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो और खुश हो जाएंगे। इसलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि वो वीतरागी है, उन्हें किसी की पूजन से और निंदा से मतलब नहीं है, लेकिन इसलिए खुश हो जाएंगे कि बहुत अच्छा, एक व्यक्ति और इन गुरु के माध्यम से इस संसार से ऊपर उठने के लिए, इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, मैं बहुत खुश हूं। और खुश हो जाएंगे। तो वहां पर उन भगवान जैसे गुरु की चर्या को बताने वाले वो लोग आए, तो उस व्यक्ति को सोचो, उस व्यक्ति ने हमसे फिर ये बात कही, हमें भी समझ में आया कि देखो कैसे कैसे परिणाम होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा समय चल रहा था, पैसा भी बहुत था, पत्नी भी शालीन मिली थी, सदाचारी पत्नी मिली थी, पतिव्रता पत्नी मिली थी, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन जब उन गुरु की गौरव गाथा और उनके वैराग्य के भाव समझे, कहने लगा आंखों में आंसू भरकर, काश ये माता जी और ये गुरु जी मुझे पहले मिल जाते तो मैं इस संसार के कीचड़ में नहीं फंसता। अब समझ में आ गया मैं इस कीचड़ में फंस गया हूं। तो बंधुओं, यहां जितने भी युवा अभी कीचड़ में नहीं फंसे हैं, तो इन गुरुओं का सानिध्य पाकर अभी भी चेत जाओ, क्योंकि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए, क्या कहते हैं उसको, क्यों नहीं कहते? लेकिन शाम के बाद रात को आया तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शाम को आ गया मतलब, शाम मतलब जो गोधुली बेला होती ना, जब गाय और भैंसे और जानवर चरकर वापस घर आते हैं, उसको शाम कहते हैं। उस वक्त यदि आ जाए तो भूला नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? मान लो कोई कह भी दे कि भैया इतनी देर हो गई, क्या हो गया, तो आप अपनी शर्म को बचाने के लिए, अरे ऐसे ही घूम रहा था, ये नहीं कह रहा था कि रास्ता भटक गए थे, मैं गांव में घूम रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या कह देंगे अपनी शर्म बचाने के लिए? अरे वैसे ही घूम रहा था, देख रहा था सिटी कितनी बड़ी है, क्या है, तो लोग समझेंगे कोई बात नहीं, घूमने गया होगा, कोई नहीं समझेगा। लेकिन रात हो गई, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, भैया इतनी रात को क्या कर रहे थे? अब आप ये नहीं कह सकते घूम रहा था। क्यों? कहां घूम रहे थे? दुकानें तो बंद हो गई थी, कहां घूम रहे थे? अब रात को वही दुकानें चालू होती है, कौन सी? हाँ समझ लो। और वहां जाने की बात कह नहीं सकते आप, क्योंकि और इज्जत खराब हो जाएगी। अब रात हो गई तो फिर बात गई, हाथ से निकल गई, अब वो भटक ही जाएगा। इसीलिए शाम होने से पहले आ जाओ। तो ऐसे गुरु हमारे जीवन में मिले हैं। और अभी वक्ता ने कहा था कि आचार्य परमेष्ठी के उपकार को यह बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड क्या पूरा मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा भारतवर्ष, और पूरा भारतवर्ष क्या ये विश्व भी उनके योगदान को भुला नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पूरे विश्व को उन्होंने बिना किसी अपेक्षा से अपने जीवन का ऐसा अमूल्य समय दिया है। बंधुओं, धन देना बहुत आसान है। व्यक्ति धन का दान कर देता है और अपने घर पर चैन की बंसी बजाकर सो जाता है, उसने तो धन का दान दे दिया। लेकिन धन का सदुपयोग करने का जो प्रतिपल चिंतन करते हैं वे आचार्य गुरुदेव होते हैं। आपके अचेतन धन का दान कर दिया, उसका भी चिंतन किया उन्होंने, और एक एक समय वो सदुपयोग में लग जाए इसका चिंतन उन्होंने किया। आपको चिंता नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपने चेतन का दान कर दिया, उस चेतन का भी सदुपयोग, प्रत्येक दिशा में सदुपयोग हो उसका, और उसके जीवन का एक एक पल अच्छाई में जाए, इसका भी चिंतन उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया है। इसीलिए समय का दान ऐसा दिया है। हालांकि उनके जीवन में 78 वर्ष मिले उनके जीवन में, लेकिन मैं कहता हूं कि 78 वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक समय में केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, हजारों करोड़ों व्यक्ति के लिए सोचते थे। उनका एक समय भी करोड़ों समय से भी ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा दान दिया उनने।
इसीलिए मैं कहता हूं भगवान भी उनके आगे छोटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भगवान ने अपना काम करके वो चले गए, लेकिन आज भगवान बनकर जो इस सृष्टि का काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए सबसे पहले पूज्य हैं, इसलिए भगवान से बड़े हैं। इसलिए आपको कोई सवाल तो नहीं पूछना कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको भी ये मंजूर है ना? हाँ तो बोलो अच्छे स्वर में। हाँ, भगवान से बड़े गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को इतना संवारा है और भगवान की पहचान करने लायक बनाया है। क्या पता ये पत्थर की मूर्ति वस्तु तो भगवान है, वे एक शिल्पी के द्वारा तराशी जाती है, एक सुंदरता में गढ़ी जाती है, लेकिन जब वह गुरु के सानिध्य में आती है और गुरु जब उस पर संस्कार करते हैं और अपनी भावना से हे भगवान इसमें अनंत चतुष्टय का प्रवेश हो और यह मूर्ति समस्त जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बने, उस दिन से उसमें अतिशय आता है। तो भगवान बनाने का काम भी गुरु ने किया। एक अचेतन प्रतिमा को भी भगवान बनाया, तो एक चेतन मूर्ति को भी, चेतन प्राणी को भी उन्होंने भगवान बनाकर मोक्ष मार्ग पर चलाया है। ये गुरु की ही क्षमता होती है, इसलिए गुरु भगवान से बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य गुरुदेव का उपकार महान है, बिल्कुल महान है, और मैं आगे बढ़कर कह रहा हूं कि वे आचार्य गुरुदेव उनका उपकार महान है, और उन्होंने अपने हाथों से एक ऐसे अमूल्य पाषाण को तराश कर एक ऐसी चेतन मूर्ति बनाई जो आज आपके जबलपुर में आचार्य पद पर विराजमान होकर इस जैन शासन का गौरव बढ़ाती भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज जी। उनका भी योगदान आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो दिखने में नहीं आ सकता है। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने पूरे विश्व पर कल्याण किया, लेकिन जो आचार्य महाराज के चरणों में आकर शिष्यत्व को ग्रहण करता था, और मुझे ख्याल है कि आचार्य गुरुदेव ने उन्हें जो उस वक्त मुनि श्री समय सागर जी उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन वह आए थे उस वक्त योग सागर जी महाराज जी, नियम सागर जी महाराज जी, समय सागर जी महाराज जी और एक प्रवचन सागर जी महाराज जी के, इस प्रकार 4 व्यक्ति उनके चरणों में आए थे और उन्होंने दीक्षित करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद से कोई भी शिष्य उनके चरणों में आया, उन्हें बहुत सा कार्य होता था, इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा देने का यदि कार्य किसी ने किया है, उनके बाद आचार्य महाराज ने उन 4 मुनिराजों को स्वयं पढ़ाया, लेकिन उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा देने का यदि कार्य किया है, प्रत्येक शिष्य जो मुनि आज बने हैं, जो एलक हैं, क्षुल्लक हैं, वे सारे के सारे इन्हीं आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज से उपकृत हैं। तत्वार सूत्र का सम्यक दर्शन कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की यदि पहली पाठशाला यदि कोई है तो आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज इस उपकार को कोई भूल नहीं सकता, और यदि वर्तमान में कोई भूल रहा है तो उससे बड़ा कोई कृतज्ञ संसार में नहीं होगा। जिन्होंने हमें इस जैनागम का रहस्य समझने के लायक बनाया, यदि उसके उपकार को यदि आज हम भूलते हैं, इससे बड़ा कृतज्ञ संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? सज्जन उसको कहा गया है जो किए गए उपकार को कभी भूले ना। किसको कहा सज्जन? बोलो। हाँ, नहीं तो अपन लोग अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो सज्जन जी आ रहे हैं। सज्जन किसको कहते हैं पहले समझ तो लो। केवल सूट बूट पहनकर, इत्र फूले लगाकर और वैभव को प्रदर्शित करने से कोई सज्जन नहीं बनता। सज्जन बनता है तो विचारों से, आचरण से और आत्मा की सुंदरता से व्यक्ति सज्जन बनते हैं। और जो किए गए उपकार को कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जो इसने हमारा उपकार किया, यदि वो आपके प्रतिकूल भी चला जाए, तो भी किए हुए उपकार को जो नहीं भूलता वो होता है सज्जन। लेकिन जो उपकार करता बंधु, वो कभी प्रतिकूल जा नहीं सकता। हमारा स्वार्थ उसे प्रतिकूल मान सकता है,
हमारा वैर भाव उसे प्रतिकूल मान सकता है, हमारी तृष्णा, हमारी अपेक्षा, हमारी आकांक्षा यदि वो पूरी नहीं हुई तो उसे प्रतिकूल मान सकती है। लेकिन जिसने एक बार उपकार किया वो जीवन भर आपका अनुकूल बनेगा, कभी प्रतिकूल हो नहीं सकता। ये हमारी अज्ञानता का वो कारण है को भी उन्होंने भगवान बनाकर मोक्ष मार्ग पर चलाया है। ये गुरु की ही क्षमता होती है, इसलिए गुरु भगवान से बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य गुरुदेव का उपकार महान है, बिल्कुल महान है। और मैं आगे बढ़कर कह रहा हूं कि वे आचार्य गुरुदेव, उनका उपकार महान है। और उन्होंने अपने हाथों से एक ऐसे अमूल्य पाषाण को तराश कर एक ऐसी चेतन मूर्ति बनाई जो आज आपके जबलपुर में आचार्य पद पर विराजमान होकर इस जैन शासन का गौरव बढ़ाती भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज जी, उनका भी योगदान आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो दिखने में नहीं आ सकता है। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने पूरे विश्व पर कल्याण किया, लेकिन जो आचार्य महाराज के चरणों में आकर शिष्यत्व को ग्रहण करता था, और मुझे ख्याल है कि आचार्य गुरुदेव ने उन्हें, जो उस वक्त मुनि श्री समय सागर जी उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन वह आए थे उस वक्त योग सागर जी महाराज जी, नियम सागर जी महाराज जी, समय सागर जी महाराज जी और एक प्रवचन सागर जी महाराज जी के, इस प्रकार 4 व्यक्ति उनके चरणों में आए थे और उन्होंने दीक्षित करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद से कोई भी शिष्य उनके चरणों में आया, उन्हें बहुत सा कार्य होता था, इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा देने का यदि कार्य किसी ने किया है, उनके बाद आचार्य महाराज ने उन 4 मुनिराजों को स्वयं पढ़ाया, लेकिन उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा देने का यदि कार्य किया है, प्रत्येक शिष्य जो मुनि आज बने हैं, जो एलक हैं, क्षुल्लक हैं, वे सारे के सारे इन्हीं आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज से उपकृत हैं। तत्वार सूत्र का सम्यक दर्शन कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की यदि पहली पाठशाला यदि कोई है तो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज, इस उपकार को कोई भूल नहीं सकता। और यदि वर्तमान में कोई भूल रहा है तो उससे बड़ा कोई कृतज्ञ संसार में नहीं होगा। जिन्होंने हमें इस जैनागम का रहस्य समझने के लायक बनाया, यदि उसके उपकार को यदि आज हम भूलते हैं, इससे बड़ा कृतज्ञ संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? सज्जन उसको कहा गया है जो किए गए उपकार को कभी भूले ना। किसको कहा सज्जन? बोलो। हाँ, नहीं तो अपन लोग अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो सज्जन जी आ रहे हैं। सज्जन किसको कहते हैं पहले समझ तो लो। केवल सूट बूट पहनकर, इत्र फूले लगाकर और वैभव को प्रदर्शित करने से कोई सज्जन नहीं बनता। सज्जन बनता है तो विचारों से, आचरण से और आत्मा की सुंदरता से व्यक्ति सज्जन बनते हैं। और जो किए गए उपकार को कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जो इसने हमारा उपकार किया, यदि वो आपके प्रतिकूल भी चला जाए, तो भी किए हुए उपकार को जो नहीं भूलता वो होता है सज्जन। लेकिन जो उपकार करता बंधु, वो कभी प्रतिकूल जा नहीं सकता। हमारा स्वार्थ उसे प्रतिकूल मान सकता है, हमारा वैर भाव उसे प्रतिकूल मान सकता है, हमारी तृष्णा, हमारी अपेक्षा, हमारी आकांक्षा यदि वो पूरी नहीं हुई तो उसे प्रतिकूल मान सकती है। लेकिन जिसने एक बार उपकार किया वो जीवन भर आपका अनुकूल बनेगा, कभी प्रतिकूल हो नहीं सकता। ये हमारी अज्ञानता का वो कारण है जो हमें प्रतिकूल मान सकते हैं। इसीलिए यह सज्जनता प्रदर्शित करने के लिए उन व्यक्ति के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। पूरी श्रमण समाज पर जो आचार्य परमेष्ठी की श्रमण परंपरा है, उस पर पूरा उपकार आचार्य गुरु से समय सागर जी महाराज ने उस बोध को प्राप्त कराकर दिया। यदि ज्ञान नहीं होता तो इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए साहस नहीं हो सकता था। ऐसा उपकार किया है। बंधु, एक और बात संचालक महोदय ने की, ये तो विषय हो गया कि आज क्या है, क्या है?
जरा छात्राएं जोर से तो बोले, क्या नाश्ता नहीं किया? हाँ, विश्व आयुर्वेद दिवस है। अब इस संसार को समझ में आया कि हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद की भी जय जयकार करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतवर्ष में प्राचीन पद्धति जो थी, और इसको प्राचीन पद्धति के ऐसा नहीं है, लेकिन वस्तुतः मन को निरोग करने के लिए हमारे लिए संतगण होते हैं जो हमें मोक्ष मार्ग पर चलाकर या श्रावक धर्म का उपदेश देकर हमारे मन को राग द्वेष से रहित बनाकर निरोग करते हैं। लेकिन जब हमारे तन में रोग आ जाएं तो निश्चित रूप से इन आयुर्वेद चिकित्सकों का भी उस गुरु से कम उपकार हमारे जीवन में नहीं होता है, क्योंकि मन को निरोग बना लो, लेकिन यदि तन निरोग नहीं हुआ तो कच्छु नहीं होने वाला। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये आचार्यों ने कहा है कि धर्म की साधना के लिए यदि साधन है आद्यम साधनम, तो क्या है? क्या है? धर्म ग्रंथ नहीं, पिछी कमंडल। बोलो, अरे जोर से तो बोलो, नहीं ना? क्या है? शरीर। ये सबसे बड़ा उपकरण है। यदि वो स्वस्थ नहीं हुआ तो 3 काल में आप इस धर्म को पालन नहीं कर सकते। इसलिए उस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन विराजमान हो सकता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क भी अस्वस्थ हो जाता है। इसीलिए सन पर आया, बिल्कुल नहीं। जहां पता चला हम गलत रास्ते पे आ गए, बिल्कुल अपनी डायरेक्शन वहीं से चेंज कर दो। जैसी डायरेक्शन चेंज करी, आपका रास्ता बदल गया, आपकी आस्था बदल गई, आपकी मंजिल बदल जाएगी। क्योंकि किनारे बदले, क्या बोलते हैं, किनारे जो बदले, कश्ती जो बदली, किनारे बदल गए, और नजरें जो बदली, नजारे बदल गए। किनारे बदलने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। मान लो वह नदी 2 किलोमीटर चौड़ी, पाट तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मूर्खता है, क्यों चल रहे हो? तो क्या करें महाराज जी? कश्ती बदल लो। जैसी कश्ती बदली, किनारे बदल गए, उतनी देर चलने की क्या जरूरत है? इसी प्रकार आचार्य परमेश्वरी ने कहा कि उस अतीत को वर्तमान में लाना है तो बस इतना ही लौटना है। कितना? बस डायरेक्शन चेंज करना है। आपका अतीत, वो अतीत जैसा लग रहा है जो पीठ के पीछे है, वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, वर्तमान बन जाएगा। जो पीछे है, अतीत है, उसे पाना है, उसकी ओर मुख कर दो, वो आपका वर्तमान बन गया। जो वर्तमान है, जिसे भुलाना है, वो आपका पीठ पीछे होकर अतीत बन जाएगा, आपको याद भी नहीं आएगा। इतना ही करना है। तो उस आयुर्वेद के माध्यम से आज चिकित्सा पद्धति को इसलिए ऊपर उठाया जा रहा है। एलोपैथिक आपको सही तो करती है, बहुत सडनली करती है, लेकिन कई साइड इफेक्ट छोड़ जाती है। आयुर्वेद पद्धति ऐसी होती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, सुना दें? संगीत की बात चल रही थी कि संगीत कैसे होते हैं, क्योंकि आज जो है संगीत कैसा हो गया है, कैसा हो गया है। हम सुनते तो नहीं, लेकिन जब भी रोड पे निकलते हैं, पुराने जमाने में बहुत भजन तो नहीं, गाने समझ लो, सुन के आए हैं। सबने सुने होंगे, हमने भी सुने होंगे ग्रस्त अवस्था में। तो उस वक्त के गाने और आज सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, शब्द एक भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आदमी यूं करता रहता है। हमने सोचा कि ये क्या होता है, कैसे हो गए आदमी, कैसे हो गए? भैंस के आगे बीन कैसी बन रही पता नहीं, बस हिलना है, जैसी भैंस हिलती है उसी प्रकार। शब्द एक भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तेज संगीत की आवाज है, ऐसा हो गया है, लेकिन हिलना सबको है। लेकिन पुराने जमाने का क्लासिकल संगीत धीरे से समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आता है तो सारे रोग समाप्त कर देता है। संगीत चिकित्सा होती थी तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथिक में अंतर क्या है?
बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? यह आयुर्वेद जो है और एलोपैथिक में अंतर है कि एलोपैथिक है ये विदेशी संगीत है और एलोपैथिक भारतीय क्लासिक संगीत है, क्लासिकल संगीत है कि वह धीरे से काम करेगा लेकिन ऐसे करेगा कि व्यक्ति का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। वो क्लासिकल संगीत समझ में कम आता है लेकिन जब सुनते सुनते अंदर बैठ जाता है तो व्यक्ति इतना अपने अंदर पहुंच जाता है, ऐसा लगता है कि अध्यात्म में डूब गया हूं। हाँ, अध्यात्म में डूब गए हूं, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का आयुर्वेद दिवस, समय ज्यादा हो गया भैया, विषय आपने ज्यादा दे दिए थे, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार का आयुर्वेद विश्व दिवस ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए और केवल एक दिन मनाकर नहीं, उस आयुर्वेद चिकित्सा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भले ही धीरे से काम करेगा लेकिन आपके रोग को जड़मूल नष्ट कर देगा। और ये आचार्य महाराज का इसीलिए इसके प्रति ज़्यादा भाव बढ़ा क्योंकि ये भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति आज बीमार है क्योंकि वह एलोपैथिक के शरण में जा रहा है। यदि आयुर्वेदिक के शरण में जाए तो ये भारत निरोग हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस्य ममास्तुति। द्वादशंग जिनवाणी माता की जो परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी मां मणिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु समय सागर जी मां मणिराज की, मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।